हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि कुछ विशेष प्रकार के जड़ों में किस प्रकार से उसका रूपांतरण होता है। जो कुछ विशेष पौधे होते हैं, किसी विशेष परिस्थितियों में उनका किस प्रकार से जो जड़ होता है उनका रूपांतरण हो जाता है, मतलब एक्सचेंजेबल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने भोजन संचय के लिए पढ़ा था और भी चीज़ों के लिए पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे कि कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ विशेष पौधों में किस प्रकार से उनकी जड़ों का रूपांतरण हो जाता है। क्लियर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त जो जड़ होते हैं उसमें किस प्रकार से मूल का रूपांतरण होता है। ठीक है। अभी तक अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और समय पे आपको वीडियो पहुंच सके। साथ ही साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्या कि दिया है कि विशेष जैविक कार्य करने के लिए, विशेष जैविक कार्य करने के लिए क्या मूलों का रूपांतरण, यहाँ पे रूपांतरित मूल्य लिखा है लेकिन मूलों का क्या होता है, जो जड़ होता है उसका रूपांतरण हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, ये 6 टॉपिक में क्लियर होगा। जो पिछला था वो 7 टॉपिक में क्लियर होता, 7 टॉपिक में, ये हमारा 6 टॉपिक में। तो हम लोग पहला देखते हैं कि पहला क्या है। पहला है श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। ठीक है, पहला है श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका क्या कार्य होता है, ये कैसे करता है, पहले पढ़ते हैं फिर उसको बताते हैं। ये करता है कि कुछ दलदली भूमि तथा खारे जल में उत्पन्न होने वाले पौधों को भूमि में समुचित वायु प्राप्त नहीं होती, जिससे उनकी जड़ों से अनेक शाखाएं निकल आते हैं और ये संरचनाएं न्यूमेटोफोर कहलाती हैं। जैसे इसके कहने का तात्पर्य ये है श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर का कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली भूमि में या खारे पानी में उत्पन्न होते हैं। तो जब वो दलदली में या खारे पानी में जब उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे उनको क्या होता है, सांस लेने में जो श्वसन की प्रक्रिया उनमें चलती है जड़ के द्वारा, वो क्या होती है, कठिनाई से होती है या समुचित तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो उस श्वसन प्रक्रिया को समुचित तरीके से लेने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि से बाहर निकल आती है, जिसको ऋणात्मक भूमिनावर्ती कहा जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर, भूमि के ऊपर की ओर आ जाता है और श्वसन लेने में इनको क्या करता है, मदद करता है। तो वही चीज़ ये कहा है क्या कि जिससे इनकी जड़ों से अनेक संरचनाएं, मतलब कि अनेक संरचनाएं निकल आती हैं और ये संरचनाएं न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। क्लियर। फिगर के माध्यम से इसको देखते हैं कि न्यूमेटोफोर्स क्या है। ठीक है, देखेंगे कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कि ये आपका जमीन है और इसके ऊपर आपका ये प्लांट है। ठीक है, और नीचे ये जड़ें हैं, ये रूट्स। क्लियर। ये क्या है, ये जड़ है और ये तना है और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, भूमि। ठीक है। होता क्या है कि जब ये दलदली भूमि में होते हैं, ये दलदली भूमि में होते हैं तो इनके द्वारा इनको शोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो जड़ें होती हैं ये भूमि में कुछ इस प्रकार से निकल आती हैं। ठीक है, दूर दूर, कुछ ऐसे दूर दूर तक भूमि से बाहर इस प्रकार से निकल आते हैं। ये भूमि के ऊपर कुछ इस प्रकार से नुकीले, जैसे इस प्रकार से ये नुकीले भूमि के ऊपर इस प्रकार से दिखते हैं और श्वसन लेने में ये मदद करते हैं। किनको, इन श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स के जो प्लांट होते हैं उनको ये क्या करते हैं, श्वसन लेने में मदद करते हैं। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण आप लिख लीजिए श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स का। इसका हो जाएगा आपका एग्जाम्पल राइजोफोरा।
राइजोफोरा, ठीक है, या सुंदरी। ठीक है, ये उदाहरण एग्जाम्पल या मैक्रोकिव हो गया, ये राइजोफोरा या सुंदरी, ठीक है ना, ये आपका उदाहरण है। इन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो ऐसे ही होती है। अब इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे कि फिगर में कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे कि आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें जमीन से बाहर नुकीली कांटे आपको निकली हुई दिखाई दे रही हैं। चारों ओर क्या पानी आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है, दलदली भूमि में ऐसे ही होता है। और उन पानी या दलदली क्या होता है कि मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है, तो उनमें से किस प्रकार से आपको नुकीली जड़ जो है वो निकली हुई दिखाई दे रही है। वो क्या है, ये जड़ है किसका, इस न्यूमेटोफोर या राइजोफोरा का या सुंदरी का क्या है, जड़ है जो भूमि से बाहर निकल करके और श्वसन लेने में मदद करेगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये क्या करता है, मदद करता है किस क्या करने में, श्वसन सांस लेने में। ठीक है ना, चलिए ये क्लियर, फिगर से क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से, जो दूसरा टॉपिक है वो किस प्रकार से क्लियर होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब दूसरा देखेंगे जो जनन मूल है। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम था इसीलिए हमको जाना पड़ा था। ठीक है, कनेक्शन नहीं पड़ा था। तो दूसरा देखेंगे जनन मूल। ठीक है, तो जनन मूल क्या कहता है कि अनेक पौधों की जड़ें, जनन मूल मतलब कि जो जड़ के द्वारा ही नए पौधों की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग जनन मूल कहते हैं। ठीक है, तो जनन मूल क्या कहता है कि अनेक पौधों की जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलकर, ठीक है ना, अनेक जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलकर नए पौधों के रूप में बदल जाती हैं और ऐसे ही जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जनन मूल कहते हैं। अनेक पौधों की जड़ों से क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें या अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती है, निकलती हैं और निकलकर ये नए पौधों की उत्पत्ति करती है या नए पौधों के रूप में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन मूल कहते हैं। अपस्थानिक जड़ या अपस्थानिक जो ये कलिका है, अपस्थानिक जड़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। आप हम सीक्वेंस से देखिए, आप जितना भी आप देख रहे हो वीडियो वो सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको एकदम 100% मिलेगा जो भी होगा और 100% समझ में आएगा। जब आप सीक्वेंस से नहीं आइएगा तो कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन कहाँ से आए। वही चीज़ जब आप सीक्वेंस से जाएंगे तो हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या जनन मूल, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अनेक पौधों की जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकल कर नए पौधों के रूप में बदल जाती हैं, ऐसी जड़ों को जनन मूल कहते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा देखेंगे। सॉरी, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था जो वीडियो है। तो चलिए देखते हैं जनन मूल को, हम लोग जनन मूल पे छोड़े थे। ठीक है, तो जनन मूल देखते हैं एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। जनन मूल ये क्या कह रहा है कि ऐसे अनेक पौधे की जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकल कर नए पौधों के, ठीक है ना, अनेक पौधों की जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएं निकल कर नए पौधों के रूप में बदल जाती हैं, ऐसी जड़ों को जनन मूल कहता है। ठीक है ना, जो जड़ होता है वो क्या होता है कि जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ठीक है, जड़ का ही एक रूप है, वो क्या होता है कि वो निकल करके और नए पौधों के रूप में बदल जाता है, नए पौधे बना लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे जनन मूल का। जैसे आपका शकरकंद हो गया, परवल हो गया, बताए थे ना, शकरकंद या परवल। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने माना ये एक शकरकंद है, इसमें क्या है, छोटी छोटी आंखें होती हैं ना, और इन्हीं से क्या होगा, नए पौधों का निर्माण। ठीक है ना,
इन आँखों से नए पौधों का निर्माण होगा। ठीक है, शकरकंद है, परवल है, और भी चीज़ें हैं जो आपका जनन मूल का है, मतलब जड़ के द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति होगी, उसी को हम लोग जनन मूल कहते हैं। इसका फिगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि शकरकंद का ही एग्जाम्पल इसमें भी दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से इस शकरकंद से जो इनकी आँखें हैं, जो इनके मूल हैं, वहाँ से किस प्रकार से आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से इसमें से आपका जो है अपस्थानिक कलिकाएं निकल करके नए पौधों के रूप में बदल रही हैं। आप दिखाया भी इसमें गया है कि एक जो है एक आँख से एक जो अपस्थानिक कलिका है वो निकल कर एक प्लांट का निर्माण कर रही है। आप देखोगे फिगर में कितने अच्छे से समझाया है, कितने अच्छे से उसका जो डिजाइन किया गया है वो कितने अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार से जनन जो मूल होता है उसमें से अपस्थानिक कलिकाएं निकल कर नए पौधों को उत्पन्न करती है, नए पौधों के रूप में बदलती है। ठीक है ना, तो आपने जनन मूल देख लिया, जनन मूल भी आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका तीसरा परजीवी मल। परजीवी मतलब कि वो खुद पे डिपेंड नहीं रहेगा, दूसरे पे डिपेंड रहेगा। परजीवी मतलब अपने पे नहीं, दूसरे पे। ठीक है ना, अब ये क्या करता है कि कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो ये पौधे जो होंगे वो अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि वे दूसरे पौधों पर, ठीक है ना, बल्कि वे दूसरे पौधों पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पौधे परजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के जो पौधे होंगे वो परजीवी कहलाएंगे। मतलब कि परजीवी मूल का तात्पर्य कहने का ये है कि जो प्लांट होंगे, जो पौधे होंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, ये किस पे, ये दूसरों पे डिपेंड होंगे, बल्कि वे दूसरे पौधे पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, अब सबसे बढ़िया है इसका एग्जाम्पल, आप अपने बाल का जू समझ लीजिए, जो बाल में जू होता है उसको। ठीक है ना, इतना अच्छा हम लोग भोजन खाते हैं, बाल में अपना डाई करते हैं, जेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और न जाने क्या क्या प्रक्रियाएं हम अपने बाल को स्मार्टनेस के लिए करते हैं। और उसमें जू क्या करता है, जू आराम से रहता है, हम लोग लगाते हैं, वो आराम से खाता है, वहीं पड़ा रहता है। हाँ, तो क्या परजीवी है, वो हम पे डिपेंड है, हम जैसा करेंगे उसको भोजन मिलेगा। वैसे ही ये परजीवी है जो क्या है, ये परजीवी क्या करता है कि ये खुद का भोजन न बना करके दूसरे पौधे पे डिपेंड रहता है, दूसरे पौधों से ही उगता है और उन्हीं का भोजन ये क्या करता है, खाता है। और इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, आकाश बेल। आकाश बेल और बांदा। ठीक है, जनन मूल का शकरकंद, परवल, ठीक है ना, और उसका श्वसन मूल का हमने बता ही दिया है। ठीक है, परजीवी। अब परजीवी आप समझ गए, परजीवी किसको कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पे उगता है और उसी का भोजन से ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको हम लोग परजीवी मूल कहते हैं। अब इसका आप फिगर देखेंगे कि कितना खूबसूरत इसमें दिखाया गया है कि आपको जो फिगर है उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यह जो आपको एक बीच में आपको एक प्लांट दिखाया गया है। ठीक है, अब बीच वाला प्लांट क्या है, ये भोजन बनाता है। ठीक है, और क्या करता है, भोजन बना करके और उससे वो होता है। अब देखिए जो आपको साइड में दो प्लांट दिख रहा है वो क्या करता है, जो साइड वाला प्लांट है, ठीक है ना, ये जो है दोनों क्या है, ये किस पे डिपेंड है, दिखा रहा है कि बीच वाला इन दोनों पे डिपेंड है। ठीक है ना, बीच वाला जो प्लांट है वो साइड वाले दोनों प्लांट पे क्या है, डिपेंड है। आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में ये प्लांट उग करके और उनका भोजन, उनका जो खनिज लवण है उनको ये खाने की कोशिश कर, मतलब कि उनको ये लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। उन दोनों पे ये डिपेंड है, कौन, बीच वाला। ठीक है ना, ये आपको दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से
आपको जो इसमें दिखाया गया है कि आपको जो ये सीट्स हैं, ठीक है ना, और ये किस प्रकार से आपको तीर के निशान से समझाया गया है कि इनका भोजन कौन पा रहा है, कोई दूसरा प्लांट पा रहा है, ठीक है ना। इनका जो भोजन है, जो साइड वाले का, उनका भोजन कौन, बीच वाला, या आप ये कह लो कि बीच वाले का जो भोजन है वो दोनों साइड वाले खा रहे हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है प्लांट, आपको जो फिगर दिख रहा है इसमें ये खुद पे डिपेंड नहीं है, दूसरे पे डिपेंड है कि उनको वो अपना भोजन बनाएंगे तो उन्हीं से हम क्या करेंगे, उनकी जड़ों से जाके चिपक के और ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और पानी का जब फ्लो हो रहा है और उस फ्लो से हमको पानी लेना है तो उसी पाइप में हम क्या करते हैं, जैसे एक पाइप है, पाइप यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, अब हमको पानी चाहिए तो हम आकर के इसमें टिप डाल देते हैं तो पानी हमको मिलना स्टार्ट हो जाए। वैसे ये है कि जो ये जड़ है तो ये आएगा और ये अच्छे से भोजन बना के पड़ा हुआ है जड़, और प्लांट को दे रहा है, तब तक ये इधर से आएगा धीरे धीरे और इसमें चिपका लेगा। तो क्या होगा, अब इसको भी मिलेगा और इससे जब चिपका है इसको भी अपना भोजन क्या करेगा, स्थानांतरित करता जाएगा, तो उसको भी मिलेगा। वो खुद नहीं बना रहा है, केवल इसी से ले रहा है, ठीक है। तो तात्पर्य परजीवी मूल का ये था कि परजीवी मूल क्या कहते हैं, क्या होते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उनको परजीवी मूल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग अगला 3 टॉपिक और देखेंगे। ये आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें, ठीक है। देखेंगे अभी तक हम लोग 3 टॉपिक को देख लिया था, चौथा टॉपिक देखेंगे आपका ग्रंथिल मूल है। तो ग्रंथिल मूल क्या होता है कि इस जड़ के जो जड़ होता है उसमें गांठें पड़ जाती हैं, गोल गोल सी गांठें पड़ जाती हैं, उसी को हम लोग ग्रंथिल मूल कहते हैं। तो इसको पहले देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि मटर कुल के पौधे, ठीक है, मटर मतलब दलहनी, जितने भी दलहनी पौधे होंगे, जितने भी दलहनी मतलब दाल वाले पौधे होंगे, उन सबकी जड़ों ये ग्रंथि में होंगी और उन सबकी जड़ों में ये गांठें पाई जाएंगी, जितनी दलहनी होंगी, चाहे चना हो, मटर हो, ठीक है ना, इन सब में ग्रंथि पाई जाएंगी। तो मटर कुल के पौधे तथा, ठीक है, मटर कुल के पौधे तथा अन्य पौधों में मूल तंत्र सामान्य मूसला मूल तंत्र ही होता है, ठीक है ना, सामान्यतः मूसला मूल तंत्र ही होता है। कह रहा है कि इन जड़ों पर अनेक ग्रंथियां बन जाती हैं। इन ग्रंथियों के अंदर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु रहते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इनके हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनको, ठीक है ना, इनको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो जड़ें होंगी, इसमें जो जड़ें होंगी, जो ग्रंथि में जड़ें होंगी, उसमें एक विशेष प्रकार के जीवाणु रहते हैं जिसको राइजोबियम कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है ना 21%, तो उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं। उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इस जड़ के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो हम यूरिया और खाद देते हैं उससे अतिरिक्त ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने अंदर स्थिर करते हैं। इसी कारण से इनको किसके रूप में, इनको क्या कहते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो आपका ग्रंथिल मूल है, इसको हरी खाद के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है उनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जिसको इसमें विशेष प्रकार के जीवाणु का नाम दिया गया है। तो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उससे अपने लिए नाइट्रोजन को एकत्रित करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रंथिलमय मूल कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि जो जड़ है उसमें किस प्रकार की गांठें आपको दिखाई दे रही हैं, गोल गोल सी या जो भी है। आप देख रहे हो कि इस जड़ में आपको क्या दिख रही है, गांठें दिख रही हैं, और इसी गांठ को हम लोग ग्रंथिल मूल कहते हैं या ग्रंथिमय मूल कहते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि ये जो गांठें हैं इसी में हमारा क्या होता है, वो जीवाणु रहते हैं और क्या करते हैं, जो जीवाणु हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करके इसी में स्टोर करते हैं और धीरे धीरे प्लांट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं, देते रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, फिगर देख लीजिए। ओके, इसके बाद से आपका आता है वायवीय अवशोषक मूल, मतलब कि वायु से अपना भोजन अवशोषण करेगा और किसी से नहीं। ठीक है ना, अब इसको देखेंगे, यह कह रहा है कि वायवीय पौधे किसी वृक्ष आदि पर उगते हैं, मतलब कि ये जमीन पे नहीं उगेगा, किसी वृक्ष पे उगेगा। ठीक है, इनका भूमि या मृदा से कोई संबंध नहीं होता है, इनके लिए इनकी जड़ें स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी रहती हैं, अतः इन्हें वायवीय जड़ें कहते हैं। जो ये वायु अवशोषक मूल है, इसमें जो वायवीय पौधे होते हैं वो किसी वृक्ष पे उत्पन्न होते हैं और इनका भूमि से कोई संपर्क नहीं होता है, मतलब कि मृदा से कोई संपर्क नहीं होगा और इनके लिए इनकी जड़ें स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं, वायु में लटकी रहती हैं, अतः इन्हें वायवीय जड़ कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक ये डाली है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये प्लांट आ गया है। तो अब डाली तो जमीन में है नहीं, मृदा में है नहीं, भूमि से कोई तत्व पर है नहीं, अब इसके ऊपर ये लटके प्लांट ऐसे, तो ये क्या कहेंगे, वायवीय अवशोषक ही तो कहेंगे, वायवीय अवशोषक ही तो कहेंगे कि इसको क्या है, ये मृदा भूमि से कोई संपर्क नहीं। और इनके लिए क्या होता है, इनकी जो जड़ें हैं वो क्या है, जो नीचे ये यहाँ पे जो जड़ें हैं वो क्या है, यहाँ पे जो जड़ें होंगी वो स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी रहेंगी और क्या करेंगे, इसी को हम लोग वायु अवशोषक मूल कहेंगे। अब इसके लिए आपको फिगर दिखाते हैं, फिगर देखेंगे, इसमें आपको दिख रहा है कि एक पेड़ की डाली पे किस प्रकार से ये पौधा उत्पन्न हुआ है और इसके चारों ओर किस प्रकार से जड़ें, आप कह लीजिए, किस प्रकार से फैला हुआ है और इसी से वायु अवशोषण करके वायु से ही अपने पूर्णतः भोजन को क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है और उसी से ये अपना जीवन यापन करती है। आप देख रहे हो फिगर में कितने अच्छे से छोटे में दिखाया गया है कि इस फिगर के द्वारा कि एक पेड़ के शाखा पे किस प्रकार से प्लांट उत्पन्न हुआ है और इससे अपनी पूरी प्रक्रियाएं को, पूरी प्रोसेस को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी को इसमें कहा भी गया है कि ये मृदा और भूमि से इसका कोई संपर्क नहीं होता है। तो आप देखो कोई संपर्क नहीं है, ये ब्रांच के ऊपर हुआ है और जड़ें जो है इसके चारों ओर फैली हुई हैं और इसी से ये अपना वायु से ही अपने भोजन को अवशोषण करके अपने जीवन यापन, अपने प्लांट जीवन को ये व्यतीत कर रही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वायु अवशोषक मूल भी आपको मालूम चल गया कि क्या होते हैं। इसके बाद से आता है लास्ट टॉपिक, स्वांगीकारी मूल। ठीक है, स्वांगीकारी मूल मतलब क्या होता है कि ये देखेंगे कि कह रहा है कि सामान्यतः जड़ों का रंग हरा नहीं होता है, सामान्यतः जो जड़ होते हैं उनका रंग हरा नहीं होता है। ठीक है ना, अनेक पौधे अपने प्रकाशिक, मतलब कि इनका जो जड़ होगा वो हरा नहीं होगा, अनेक पौधे अपने प्रकाशिक भाग में, ठीक है ना, प्रकाशिक भाग में, ठीक है ना, जो पौधे हैं वो अपने प्रकाशिक भाग में हरी हो सकती हैं, जिनको जो प्रकाशिक भाग है उसमें हरी हो सकती हैं। कुछ पौधों में तो हरी विशेष वायवीय जड़ें, मतलब कुछ पौधों में हरी और विशेष वायवीय जड़ें प्रकाश संश्लेषण के मुख्य कार्य के लिए ही बनती हैं और इन जड़ों को स्वांगीकारी मूल कहा जाता है। मतलब कि जो प्लांट है ये स्वांगीकारी मूल है, इनका क्या है कि इनकी जो जड़ें होंगी वो हरी नहीं होंगी और जो इनका प्रकाशिक भाग होगा, प्रकाशिक भाग मतलब कौन, मृदा से ऊपर का, ठीक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा वही प्रकाशिक भाग है। तो प्रकाशिक भाग क्या होता है कि वो हरा हो सकता है, जड़ हरा नहीं हो सकता लेकिन प्रकाशिक भाग हरा हो सकता है। और कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में तो हरी विशेष वायवीय जड़ें, कुछ पौधों में हरी विशेष वायवीय जड़ें प्रकाश संश्लेषण के मुख्य कार्य के लिए बनती है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होगा उसके लिए ही बनती है और इन जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकारी मूल कहते हैं। ठीक है, इसका आप अच्छे से आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। इस फिगर में देखोगे कि जिस प्रकार से एक
लपेटे हुए हैं, मतलब कि एक लपेटा ये पड़ा हुआ है। ये लपेटे जो पड़े हैं वो इसके जड़ हैं। और ये जड़ क्या है, आप देख रहे हो जड़ क्या है, किस रंग के है, हरे रंग के ना होके भूरे रंग के हैं। और जो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें पत्तियां हैं, ठीक है, वो पत्तियां क्या है कि पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियां हैं वो हरी हैं। और फिर से अब ये जो हरी पत्तियां हैं उनके साथ साथ आप देखोगे कि क्या होता है, ये हरी हो पत्तियां हैं, उसके बाद से इसमें क्या कहा है कि कुछ पौधों में तो हरी विशेष वायुवीय जड़ें प्रकाश संश्लेषण। अब देखो हरी पत्तियों के बाद से कुछ जड़ें क्या लटकी हुई हैं, वो भी हरी ही है, किस लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये जितना आप चीज देख रहे हो, जितना इसमें आप देख रहे हो, ठीक है ना, वो सब की सब चीजें आप इस फिगर में देख रहे हो कि इसकी जो लपेटे पड़ा हुआ है वो हरा ना होकर के आपको इसमें ब्राउन कलर का दिख रहा है। उसके बाद से प्रकाशिक जो भाग है वो क्या है, वो आपका प्रकाशिक भाग हरे रंग का दिख रहा है जो पत्ती है। और फिर से जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है तो वो जड़ें क्या हुई है, लटकी हुई हैं, वो भी हरी हैं ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके, क्लोरोफिल युक्त है। इस फिगर से आपको क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आपका क्या था, विशेष जैविक कार्य के लिए रूपांतरित मूल था, ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। जो 6 टॉपिक में था ये क्लियर हो गया और इस प्रकार से ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एग्रोनॉमी का ये देखेंगे कि एग्रोनॉमी के सब्जेक्ट से हमको उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो 30% डिस्काउंट दिया गया है उस हिसाब से अगला वीडियो बनेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेशन में आप जरूर बताइए, आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और अपनी राय जरूर दीजिएगा आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में इतना ही।